जय हिंद दोस्तों। तो ये देखिए IFR पढ़ रहे थे हम, ठीक है। चैप्टर में IFR तक पहुंच गया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो IFR का नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए होता था, मैंने तुम्हें बताया था कि एक था WCR और एक था IFR, ठीक है। WCR का मतलब था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR का मतलब था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमें क्रेडिट साइड में IFR दिया रहता था। मान लीजिए 50,000 का गिवन है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की गिवन। मैंने आपको बताया था जब IFR गिवन होगा तो इन्वेस्टमेंट जरूर आपको गिवन होगा। तो दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हम ये IFR यूज़ कैसे करते हैं? IFR यूज़ कब करते हैं? जब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जाएगी डाउन, तभी IFR हमने बचा रखा है। क्योंकि कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिक्योर नहीं रहती है, डाउन जा सकती है। मान लो तुम एक प्लॉट भी खरीदते हो, अगर मान लो तुमने 50 लाख का खरीदा, ऐसे नहीं उसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, क्या पता भाई ड्रास्टिकली गिर जाए। अभी कोरोना के टाइम पे गिर गई, बेच ही नहीं देता। अगर तुम्हें अचानक बेचना पड़ा, आप बोल रहा 35 लाख में बिकेगा, 15 लाख नुकसान ना। तो IFR उसी के लिए बनता है। तो मैंने सिंपल सा बताया था सेम क्वेश्चन कि IFR का जब भी साइलेंट हो या फिर बोलेगा इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम, तो आपको क्या करना है, IFR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और कौन से पार्टनर्स को? न्यू पार्टनर्स को, है ना। न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में, है ना। न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में करना नहीं है भाई, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। और फिर सेकंड केस मैंने पढ़ाया था जब इन्वेस्टमेंट 90,000 की हो गई थी, 1 लाख की हो गई 90,000 की, 10,000 का नुकसान। तो IFR से क्या करोगे? एंट्री बताई थी मैंने, IFR हो जाएगा डेबिट। IFR को तो पूरा ही खत्म करना है आज के दिन, ठीक है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन गई है तो इन्वेस्टमेंट को करो क्रेडिट 10,000 से, और बाकी का 40,000 किसको बांट दो? ओल्ड पार्टनर्स को न्यू रेशियो में, है ना। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो, ठीक है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो बढ़ गई है, अब कम नहीं हुई, अब क्या हो गई है? बढ़ गई है। 1 लाख से कितनी हो गई? 1,10,000। तो भाई अब तो IFR का कुछ यूज ही नहीं है, क्योंकि IFR कब यूज होता है? जब वैल्यू क्या जाती है डाउन। तो भाई यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एंट्री नहीं करी थी मैंने, पूरी एंट्री नहीं कराई थी, मिट गई। IFR का यूज क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम जाएगी तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखवाया था ना मैंने, मिट कैसे गया? वो तो नीचे है, तो नीचे है ना, वो नीचे है। ये 10,000 जाएगी या पूरी 10,000? नहीं, बता रहा हूँ भाई। सिंपल सी बात क्या थी, मैंने बताया था कि ये IFR है। सही है भैया। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 1 लाख और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000। ये पूरा ही लिखा था, तभी कंफ्यूजन है। 1 लाख से 1,10,000 हो गई, तो 10,000 हो गई इंक्रीज। तो हमने सिंपल सी बात क्या बोली, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा फायदा है ना। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की हो गई, हमारा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो फायदा कहाँ चले जाता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बताया नहीं था। और नुकसान आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और बाकी का IFR क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। किसको बांट देंगे? क्योंकि अब वो किसी यूज का ही नहीं है, हम तो कम करने के लिए कर रहे थे IFR, और ये तो क्या हो गया, बढ़ गया उल्टा, ठीक है। तो IFR को करो डेबिट 50,000 से टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे देखो 2 एंट्री हो रखी है, एक एंट्री में होगी पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी है और साथ में IFR डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर तीसरा केस, IFR बनाया था 50,000 का, पर नुकसान हो गया 60,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी, हो गई 40,000, तो नुकसान कितने का है? 60,000। पर हमने IFR कितने का बनाया था? 50,000 का। तो 60,000 का नुकसान और 50,000 का प्रॉफिट, मतलब 50,000 का हमने IFR बना रखा है, 10,000 का तो एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? IFR को हमने करा था डेबिट, IFR को हमने करा था डेबिट 50,000 से। 50,000 का नुकसान तो यहाँ से कवर हो जाएगा, बाकी नुकसान कहाँ चले जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और तू क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। तू क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। ये था हमारा IFR का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है भाई। IFR हमारा क्या है, देख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? तो नुकसान कितने का होगा? 60,000 का। पर हमने IFR कितने का बना रखा है? तो 60,000 के लॉस में से 50,000 तो यहाँ से कवर हो जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट 50,000, और बाकी का लॉस कहाँ चले जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बाकी का लॉस कहाँ चले जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपको ये पार्टनर्स को बांटना होता है, पर अभी ये बताऊंगा, तो फालतू में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तीनों चैप्टर में, तीनों चैप्टर, ये वाला, इससे अगला और इससे अगला, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, तीनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, बिल्कुल सेम, कुछ भी कमी नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, आपकी जेब में थे 100 रुपये, ठीक है। 50 रुपये
खो गए, तो ये नुकसान है प्रॉफिट है? नुकसान। आपकी जेब में थे 100 रुपये, आपको 200 रुपये पड़े हुए मिल गए कहीं, तो ये नुकसान है प्रॉफिट है? प्रॉफिट। ये तो इतना तो समझ आ बच्चा बोलता भाई, तो बच्चा ही उनकी पढ़ाई नहीं करता ना, ठीक है? ये भी बोल रहा है क्या? अच्छा इसको बच्चा बोल रहे हो क्या? अरे भाई निकला क्या बोल रहा है? देखो सिंपल सी बात है, सुनो, इतना तो तुम्हें पता लगता है प्रॉफिट क्या है नुकसान क्या है, इतना पता लगता है ना, तो भाई रिवैल्यूएशन में यही पता करना है प्रॉफिट क्या है नुकसान क्या है। इसका 8 नंबर है, इसका 8 नंबर है। ये नहीं, इसके 8 नंबर पूरे क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं, ठीक है? इतना तो पता कर सकते हो कि नुकसान क्या है प्रॉफिट क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट देख लो, इधर देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 200 रुपये मिले। हमें को बताया था बड़ा फॉर्मेट है, ऐसे बोल रहे हैं बच्चों वाला के। तो सब पता, मतलब तो पढ़ के आया वहाँ पे, मैं प्रैक्टिस के लिए आया था। तो 2 जगह ट्यूशन जाता है। वो तो भैया वहाँ खुल नहीं रहा है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। मुझे क्या रहता है कि छोड़ दूँगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, पर्टिकुलर रुपीज़ ये है, ठीक है? एक बात अगर तुम ध्यान रखोगे ना तो कभी भी अकाउंट में मिस्टेक नहीं होगी। देखो मैं चीज़ें तो लिखवा दूंगा कि ये आता है इसमें, ठीक है? पर कुछ अलग चीज़ आ गई उसमें से, तो कोई एग्जामिनर का ये वो बोल रहा है कि नहीं भाई ये डाल देते हैं, तो आप समझोगे नहीं कि भाई डेबिट है क्रेडिट है, तुम उल्टा बोलोगे कि भैया ने तो पढ़ा है। सही कह रहा हूँ? तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जो इसकी क्रेडिट साइड होती है ना, इसमें सारे फायदे आते हैं, इसमें सारे फायदे आते हैं। और जो इसकी कौन सी साइड है, डेबिट साइड, यहाँ पे क्या आते हैं सारे नुकसान, ठीक है? नुकसान को हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, नुकसान, ठीक है? हिंदी गलत लिखो तो बोलना मत भाई, ठीक है? क्या ये इंग्लिश में है, हमारे फेसबुक की भाषा है, ठीक है? नुकसान लिखा भाई, नुकसान, मुस्कान नहीं नुकसान लिखा है, नुकसान, ठीक है? ये कुछ और पढ़ रहा है, ठीक है? इधर देखो, ठीक है? मैंने क्या सिंपल सी एक बात बोली, पहचानना आता है नुकसान क्या है। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरा कूलर है, ठीक है? ये था 5000 रुपये का, आज की डेट में इसकी वैल्यू होगी 2000। फायदा नुकसान? फायदा नुकसान? नुकसान ना, ये बोल रहा फायदा नुकसान, फायदा क्या कर रहा है? दूसरी चीज जो उसकी वैल्यू कम भी तो होगी बाई चांस। अब मोन्टू भाई अमीर बंदा, उसने मेरे को 10,000 रुपये उधार दिए थे, ठीक है? अब मैं गरीब बंदा, मैं 10,000 रुपये वापसी कर नहीं पाया, ठीक है? फिर मोन्टू भाई ने बोला अरे भैया कोई नहीं, आपने हमें पढ़ाया है तो 10,000 ऐसे छोड़ देते, हम कुछ नहीं है 10,000, हम बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है? 10,000 तो किसी बाइक रोकेंगे, बोलेंगे हाँ दिल्ली पुलिस से, हाँ भाई 10 निकाल चले, हो गया, ठीक है? तो इतना हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोन्टू भाई ने 10,000 रुपये छोड़ दिए। तो देखो एक चीज़ देखना, मेरे को मोन्टू भाई को 10,000 रुपये देने थे, वो मेरी लाइबिलिटी है, आज के दिन पे वो मेरे को देने नहीं है पैसे, तो मेरा फ़ायदा नुकसान है। फ़ायदा, ये 10,000 रुपये मेरे को नहीं देने, सही कह रहा हूँ? तीसरा चीज़ ये है 5,000 रुपये का, ठीक है? एक बंदा आया बोला भाई कूलर बड़ा पसंद आ रहा है, ठीक है? एंटीक कूलर था, ठीक है? अब इस कंपनी में गुम्बर के बनते ही नहीं, बोलता है मैं गौतम गंभीर का बहुत फैन हूँ, उसमें गुम्बर लिखा हुआ है, मैं लिखाऊंगा, ठीक है? तो भाई 5,000 का तो 10,000 का बिक गया, तो बताओ मेरा फ़ायदा नुकसान? फायदा। इतना समझ सकते हो ना कि कौन सी चीज़ फायदा, कौन सी चीज़, वो मैं अकाउंटिंग के एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सेम चीज़ यहाँ लिखूंगा, वो सेम चीज़, ठीक है? बस क्या समझना है, 3,000 और 2,000 में दिखा दो। अभी सबसे पहले एग्जांपल कौन सा दिया था? 5,000 के 2,000 का। नहीं, पहले 5,000 में आपने खरीदा, हाँ, डेप्रिसिएशन निकाल के 3,000 हो गई, और बिका 2,000 में। तो मतलब भी तो नुकसान ही है याद रहे। ये भाई, ये कौसी को पढ़ रहा है आजकल, ठीक है? देखो क्रेडिट साइड के आते हैं सारे फायदे, डेबिट साइड नुकसान। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे फायदे क्या क्या है, खुद गिनो फायदे क्या क्या है। अगर हमारी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारा फायदा है, तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स। दूसरा फायदा, देखो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो फायदा है नुकसान है? नुकसान। तो ये किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स। अब लायबिलिटी पे जाते हैं। अगर हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, पहले दे रहे थे इसे 10, अमाउंट बोला 10 नहीं, ब्याज मिला के 12 दो, नुकसान, ठीक है? पर हमें एक चीज़ और देखनी है इसमें, ठीक है? नुकसान मेरा 2,000 है या 10,000 है? 2,000 है ना, 2,000 है ना, क्योंकि 10,000 तो हमें चुकाने थे, 10,000 तो चुकाने थे, आप 2,000 एक्स्ट्रा चुकाने, तो 2,000 एक्स्ट्रा नुकसान है। तो यहाँ पे पता है कितना आएगा? 2,000, 10,000 नहीं, 12,000 नहीं, 2,000।
यहाँ पे 5000 इसकी वैल्यू थी, आज के दिन 3000 हो गई, नुकसान कितना है 2000, 5000 नहीं है, 3000 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5000 वैल्यू थी, 10,000 का बिक रहा है, फायदा कितना 5000, ठीक है, 10,000 नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। कहीं तुम 10,000 सोच रहे हो। पहले एसेट की बात चल रही है, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो फायदा, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो नुकसान। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो नुकसान है फायदा, नुकसान। तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी एसेट का पढ़ लिया, अब और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसी होता है बिजनेस में ऐसा, ठीक है। मान लो क्या एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कभी कभार होता है, हमारे साथ भी होता है, किसी के हमें पैसे देने, ठीक है, और हम भूल गए, ठीक है। मान लो किसी से 200, 500 रुपये, 1000 रुपये कभी किसी को उधार लिया और हम भूल गए, ठीक है। आसानी वालों को याद है। हाँ, वो तो याद ही रहता है भाई, जो पैसा उधार देगा उसको तो याद ही होगा, उसने याद दिलाया, ठीक है। वो हमारे पास आता है, भाई तूने मेरे से इतने पैसे उधार लिए थे और तेरे को देने पड़े, फिर मैं अरे यार पैसे उधार, देखो हमें याद नहीं है, याद होने का मतलब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अगर हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो हम मानेंगे नहीं कभी वो हमारा एक्सपेंस था, बट आज के दिन वो अचानक हमारे सामने आ जाए और बोले तेरे को हमारे पैसे देने हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा नहीं बन जाएगा, एक तरह का वो हमारा नुकसान है कि नहीं है, क्योंकि हमें भाई हमने सारा हिसाब लगा रखा था, इस महीने 5000 रुपये आए, 5000 में से 1000 यहाँ जाएंगे, 2000 यहाँ जाएंगे, 1000 मेरे बच गए। फिर अचानक क्वेश्चन भाई आता है, भैया आपने मेरे 1000 रुपये देने, ठीक है। तो फिर भाई अब मैं क्या बोलूँगा, सारा हिसाब बिगड़ गया, तो ये 1000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया, तो ये क्या है, हमारा लॉस ही एक तरह का। तो अगर कभी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब कि हमने जो पहले रिकॉर्ड ना करी हो पर आज वो सामने आ गई, तो इसे क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई तो फायदा है नुकसान, नुकसान ही है ऑब्वियसली। तो देखो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल बताऊँ, होता है कभी कभी, ठीक है। जैसे भैया ने एक बार बताया था मेरे को कि वो शायद अपना बटुआ वगैरह चेक कर रहे थे, पता नहीं पुराना बटुआ रहा होगा, तो उन्हें क्या मिला उसमें से, खजाना, पुराने नोट, 10 रुपये के नहीं खड़े, 500 रुपये के, कितने 500, पता नहीं कितने, ठीक है, 500 रुपये के, वो रखना जुर्म है, वैसे रख नहीं सकता, ठीक है, केस हो सकता है, हाँ क्यों, ठीक है। तो 500 रुपये के हमने नोट रखे थे और अचानक मिल गए भाई, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि भाई हम जैसे पुरानी पैंट पहनते हैं तो यूँ देखा, अरे भाई 50 रुपये का नोट, 50 में कोई ले लेगा, ठीक है। होता है ना कभी कभी कि जैसे बेड के नीचे बॉल चली गई तो एक बॉल निकालने गए, दूसरी बॉल भी निकल गई, ठीक है। जब बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे, एक बॉल ढूंढने गए, दूसरी बॉल मिल गई, तीसरी बॉल मिल गई, हाँ ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, होता है ना। तो ये सब क्या है, तुम खुश होते हो दुखी होते हो, अरे एक और बॉल क्यों मिल गई यार, अब खेलना पड़ेगा, ठीक है। खुश होते हो दुखी होते हो, खुश होते हो ना। तो ये क्या है, तुम्हारी एसेट जो पहले नहीं थी पर आज के दिन आ गई, इसे क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसे क्या कहते हैं, पहले भी तो हमारी खोई हुई पहले दे रही थी, पहले दे रही थी, हमारे तो वही थी, कोई तो पहले अबे तो अगर कोई हमें अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रहा हो तो हमारा क्या है, आगे बढ़ गए, हमारा क्या है वो, हमारा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ चीजें हैं, बस मैंने बता दिया। देखो कभी भी कोई तुम्हारा नुकसान है, ठीक है, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट, और कभी भी तुम्हारा लॉस है वो किस साइड आएगा, क्रेडिट। तो फिर आप क्या करते हो, टोटल। अगर तुम्हारे बताओ तुम्हारे फायदे ज़्यादा है नुकसान कम है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस, प्रॉफिट। तो तुम भाई यहाँ का टोटल लगाओगे, ठीक है, अगर फायदे ज़्यादा है तो क्या आएगा, प्रॉफिट। इसे क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन, तो कुछ नहीं आएगा, अजीब बनता है, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब एक चीज़ देखो, प्रॉफिट किसका होता है, किसका होता है, पार्टनर्स का, पार्टनर का होता है, तो ये पार्टनर पे बढ़ जाएगा। और कौन सी रेशो में, ओल्ड। अभी तक क्या बांट के आ रहे हैं, ओल्ड में, तो यहाँ लॉस भी उन्हें भी बटेगा। तो क्या बोलेगा, नहीं भाई प्रॉफिट चाहिए, हमें लॉस नहीं चाहिए, बोल सकता है ऐसा भाई, तो ऐसी बात है, ठीक है। इतने चैप्टर पढ़ लिया तब भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं आपने बोला प्रॉफिट किसके लिए होता है, पार्टनर्स के लिए, तो लॉस नहीं होता भाई। ओके भाई, ठीक है, मेरी गलती है, ठीक है। किस किस को बढ़ जाएगा, जो पार्टनर्स होंगे उसको, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो, न्यू में नहीं। देखो अभी तक कुछ न्यू का नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो भाई ABC को बढ़ जाएगा, और अगर नुकसान ज़्यादा होंगे फायदे कम तो क्या होगा, लॉस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय लॉस ऑन
रिवैल्यूएशन इन हाँ रिवैल अबे रियलाइजेशन को लिखो मैंने तुम्हारा जितनी सारी रियलाइजेशन रियलाइजेशन। आजकल मैं थोड़ा रियलाइजेशन का पढ़ रहा हूँ ना तो इस वजह से लिखता था। ठीक है, रियलाइजेशन आपके लास्ट चैप्टर में आएगा। डिसोल्यूशन या रिवैल्यूएशन तुमको सब पता है इतने बुक कहीं और पढ़ रहा है। ठीक है, ये किसको बढ़ जाएगा भाई, जो पार्टनर है उस रेशियो में। और कौन सी न्यू रेशियो बढ़ेगा ना, न्यू रेशियो बढ़ेगा। ओल्ड बढ़ता है तुम्हें बोलते आपको ओल्ड 5 से ओल्ड भाई ये बार बार बोलता रहूँगा मैं, समझ जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कुछ बंदे हैं ऐसा, ठीक है, जो गलती करेंगे पेपर में और न्यू रेशियो बांट के सुन ले ठीक है, तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं। इधर देखो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, अंडे कॉन्फिडेंस के बारे में ये कर लो आप नोट। ठीक है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, एक दो और फायदे नुकसान देखने को मिलेंगे। क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड करना है? आप ऊपर ऊपर लिखना अभी नुकसान फायदे। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ और आ गया ना तो फिर तुम बोलोगे अरे ये कहाँ है। हो गई दियो ठीक है, ये है दस चीजें तुम्हें पता ज्यादातर यही आते हैं। ठीक है, तो आप करो, रिकॉर्ड करो। होते नहीं होते हैं। तो इस ये अकाउंट भी देखो, नॉर्मल बंदा तो बनाने का आएगा, कोई अकाउंटेंट बंदा ही बनाएगा। ठीक है, तो इसमें जो खर्चा आता है ना, तो वो खर्चा भी तो हमारा एक तरह का नुकसान ही है। बनाने हम का, ये नहीं वो भी करते, से बढ़ा लेंगे वो भी बनाने का उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख दो। अभी अगर हम खुद अकाउंटेंट हो, हमने खुद बना लिया तो आपकी भी तो मेहनत लगी है। पार्टनरशिप बिजनेस है, तो बोलेगा भाई मैं बना रहा हूँ, मेरे को पैसे दो, तब भी डालेंगे इसमें ऑब्वियसली डालेंगे। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे एक और आप चीज़ डाल सकते हो। वैसे बहुत कम आएगा, तब भी बता दीजिए। तो उसमें दिया होगा तो हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इलस्ट्रेशन नंबर आपकी कौन सी है। इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 14 है, ये करवाना। ठीक है, ये तो नोट कर लिया ना। हां ये एक्सपेंस तो लॉस की तरफ आएगा हमेशा। एक्सपेंस तो लॉस ही है आपका। ठीक है, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी चीजें याद रखनी है आपको। नुकसान किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड है ना। नुकसान किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट। हां डेबिट साइड वाले नुकसान ऐसे डेबिट मैंने बोला वही नुकसान क्रेडिट साइड आएगा, है तुमको ना। बता रहा भैया को अपने आप को नुकसान क्रेडिट साइड आएगा, है ना। नहीं डेबिट और फायदा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। सीआर साइड फायदा किस साइड आएगा, क्रेडिट डेबिट नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं नहीं आएगा। आएगा बार बोलूंगा नहीं मैं। ठीक है, नहीं आएगा। क्या इतना भी क्या ओवरएक्टिंग कर रहे हो? ठीक है, तो देखो रिकॉर्ड हो रही वीडियो इसके ब्राउज में इलस्ट्रेशन नंबर 14। डाल दे ऐसे। अनिल, मानवी और पायल आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर है। ठीक है, कौशल भाई खुश। ठीक है, कर देते हैं कौशल, मानवी और पायल आर पार्टनर। ठीक है, मैं तो दूंगा कौशल भाई और कौशल भाई की 2 बहनें पार्टनर्स थी। ठीक है, वो बिगाड़ दे उसमें 5:3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते थे। देयर बैलेंस शीट दे रखी है भैया। बैलेंस शीट क्यों दे रखी है, आगे पता लगेगा, रुक जाओ। बैलेंस शीट में क्या है पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, कोई भी ऐसा तो नहीं है जो पढ़ा ना हो आज तक। कैपिटल साइड अनिल, कौशल, मानवी और पायल। ठीक है, इतने इतने पैसे उन्होंने लगा रखे। और भैया ये क्या क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब पता है ना। सन्ड्री बोलते हैं उसे, सुंदरी नहीं बोलते, पता है सब। टोटल ठीक है, हाँ, डिफरेंट क्रेडिटर जब मिल जाते हैं, डिफरेंट टोटल क्रेडिटर्स। भाई कितना खुश हो गया टोटल नाम। ठीक है भाई खुश हुआ भाई सबसे पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये सब तो पता ही है हमें। ठीक है, एक बात बताता हूँ, एक बात पूछूंगा। जनरल रिजर्व हमें गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। तो जनरल रिजर्व का क्या होता है, पहली बात ये बताओ। क्वेश्चन साइलेंट रहता है क्या अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो जनरल रिजर्व का क्या होता है, पार्टनर्स बढ़ जाता है। और अगर नीचे लिखा हो कि एडजस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सही कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। पहले था 5:3:2, अब हो गया 2:2:1। ठीक है, तो भैया इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इजीली निकाल सकते हैं हम, ओड माइनस न्यू करके। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है, अब कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने एग्री करा है
कि लैंड एंड बिल्डिंग की पहले जो वैल्यू थी अब उससे 10% इंक्रीज हो गई है। पहले थी 2,60,000, 10% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई होगी? 2,60,000 2,60,000 प्लस 10%, 2,60,000 प्लस 26,000, सही कह रहा हूँ? 2,86,000, सही बात। फायदा कितना? 26,000।